हाँ जी, लेट्स गो यार। तो दोस्त, जो अपने लोग का टॉपिक चलने लग रहा है, दैट इज मेंसुरेशन, आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसके अंदर यार मेनली, ऐसे तो ऑब्वियसली अपने लोग बोल सकते हैं कि वी हैव क्यूब, क्यूबॉइड, देयर इज सिलेंडर, राइट, देयर इज स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, देयर इज मिक्सचर ऑफ फिगर्स। फॉर एग्जांपल, एक लेट्स से सिलेंडर है, सिलेंडर में से आपने हेमिस्फीयर काट लिया या स्फीयर काट लिया। देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस। तो अपने सब कुछ डिस्कस करेंगे, एंड क्लास का तरीका वही रहने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस टफर क्वेश्चंस। नो बेसिक क्वेश्चंस टू बी डन इन क्लास, मतलब अभी जिस टाइम पे हम लोग, राइट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे यार बोर्ड के अंदर दे विल गिव यू रेडियस, दे विल गिव यू हाइट एंड बोलेगा चल वॉल्यूम निकाल के दिखा दे, पाई आर स्क्वायर तुम लगा दिया एंड आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, बट इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, दैट इज वेरी पुअर, ठीक है ना। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज का जर्नी को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मेन अभी मैं फोकस जब अपना बढ़ा रहा हूँ ना, मैं मेनली 3 फिगर्स पर फोकस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेनली 3 पर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन इधर से भरे हुए रहते हैं। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेस एंड गेट इनटू दोस मिसलेनियस टॉपिक लाइक फ्रस्ट्रम एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। चलिए सर, बात स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसा है, अगर आप लोगों के सामने मेरे को एनालिसिस पूरा रखना है ना, आप लोगों के सामने अगर पूरा एनालिसिस रखना है, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक दे आर नॉट, जस्ट अ सेकंड गाइस, ऑनलाइन वालों ऑडियो आ रहा है क्या आप लोग को? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म ऑडियो इज क्लियर ना? ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। तो जो भी है, आज अगर अपने बात करें फिगर्स का, तो देखो जनाब, ये अपने लोग का हो गया सिलेंडर। इट कैन बी लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कांच का ग्लास होता है, जब रिलेटिव्स घर आते हैं तो निकलता है ना, तब वो जो कांच का ग्लास का बात हम कर रहे हैं, वो आप लोगों का हो गया प्रॉपर सिलेंडर अपने लोग का, है कि नहीं है। ये हो गया सिलेंडर। कोन अपने लोगों को पता है यार, कोर्नेटो आइसक्रीम वाला जो शेप है वो वाला है गया आपका कोन, है ना। और आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर, भैया स्फीयर और सर्कल्स अलग है, स्फीयर और सर्कल अलग है। सर्कल एक 2D फिगर है। अगर आप मेरे को बोलोगे सर स्फीयर बनाओ, तो मैं कॉपी पर या पेज पर स्फीयर ऐसा ही बनाऊंगा, बट रियल लाइफ में स्फीयर एक 3D फिगर है। सिंपल लॉजिक है ना यार, आप सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग अपने कागज, मतलब अपने पेपर पर एक सर्कल बना लो, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि चलो उसको उठा के कैच कैच खेल लो। सर क्या बोल रहे हैं आप लोग यही पूछोगे, ये कैसे पॉसिबल है? अगर एक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जो भी बॉल आप बोलो, वो भी अगर एक सर्कल है, तो उसका तो आप कैच कैच खेल सकते हो। तो फिर आपको ऐसा अजीब क्यों लग रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कि पेपर में बना लो और कैच कैच खेल लो? क्योंकि सर पेपर में बनाया वाला चीज 2 डिमेंशनल है, बट जब आप एक फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, वट एवर बॉल का बात कर रहे हो, तो इट्स नॉट 2 डिमेंशनल, इट्स 3 डिमेंशनल। तो जितना भी क्रिकेट बॉल, जितना भी तरीके का जो फिगर्स अपने लोग रियल लाइफ में यूज करते हुए देखते हैं, दीज आर 3 डिमेंशनल फिगर, दीज आर 3 डिमेंशनल फिगर्स। चलिए सर, ये वाला बात तो हम लोग को याद रहेगा, रहेगा ना। सही है सर। आते हैं क्वेश्चंस पे एंड फॉर्मूले पे स्ट्रेट अवे, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम्स, ठीक है ना। चलिए सर, आप देखो यार, अब यहाँ पर दे आर टेलिंग अस कि 2 तरीके का सिलेंडर आपके एग्जाम के अंदर है। एक है जहां पर आप लोग गलती करते हो ज्यादा, विच इज हॉलो सिलेंडर। अरे हॉलो सिलेंडर का मतलब है यार, अपना कॉपी या किताब को मोड़ के चेक कर लो, वो आपको हॉलो सिलेंडर का पूरा फील दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 मिनट रुक जाए, ये रहा एक बुक मेरे पास, देखिए, लेट्स से ये बुक है मेरे हाथ में, ठीक है ना। आप लोग देख लो, ये बुक एक तो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। अब जब मेरे हाथ में ये बुक है, ध्यान दीजिएगा, उस दिन इधर बैठ जाए कम से कम, है ना, इस तरह, हाँ, एक पीछे चल जाए और गेट बंद कर दे। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल, कि अब मेरे हाथ में ये बुक है, आप लोग देखो, एक पीछे चल जाना, 1 मिनट, एक काम करना, शगुन आप उठो बेटा, शगुन आप सामने आ जाओ या तुम पीछे चल जाओ, जिससे सीट इज कंफर्टेबल। एंड आप लोग वो परी और ये सब काव्या, वो लोग तो आप लोग उधर ही बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑलवेज, अभी कंफर्टेबल है ना दोस्त, सही है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑलवेज कि अगर आप ये देखोगे किताब, ये किताब को मैं यार तुरंत सिलेंडर बना सकता हूँ। करना क्या मेरे को, ये किताब रखा हुआ है मेरे पास, देख लो किताब रखा हुआ है मेरे पास, मैं इस किताब को घुमोड़ दिया, ये बन गया हॉलो सिलेंडर। इंपॉर्टेंट है ना यार, सिलेंडर का अपने एक वर्जन ले पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तब धोखा मिलता है। ये है हॉलो सिलेंडर। क्यों हॉलो सिलेंडर क्यों है सर, आप लोग देख लो, दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर एक रेडियाई नहीं, अगर आप लोग एंड पॉइंट देखो तो आपको एक सर्कल नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको दो सर्कल नजर आ रहा है। कहां से सर, पहला सर्कल देख लो, पहला सर्कल और आउटर सर्कल। तो सिलेंडर कितना बन रहा है, एक की दो, दो, एक इनर सिलेंडर और एक अपने लोग का आउटर सिलेंडर। यस और नो यार, यस सर, बात तो सही बोल रहे हैं आप, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। फॉर्मूला अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, बात अपने लोग कर लेंगे। बट हॉलो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इट्स बेसिकली सिलेंडर इनसाइड अ सिलेंडर, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर, वो टिपिकल जो मैं बोल रहा था ना, एक पानी का ग्लास है ना कांच का घर पे, दैट इज अ टिपिकल सॉलिड सिलेंडर। हम लोग सिलेंडर से ही स्टार्ट किए अभी, है ना, जस्ट वी हैव स्टार्टेड विद सिलेंडर। खैर अब आगे बढ़ते हैं सर। जब हम लोग सिलेंडर का एनालिसिस करेंगे, ऑब्वियसली विल गो टू गुड क्वेश्चंस, चिंटू मिंटू क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्चुअल रिवीजन पूरा होगा। तो जब एक सिलेंडर को आप देखते हो ना यार, तो सिलेंडर का बस दो ही डायमेंशन है जिसके बारे में आपको नॉलेज है तो इनफ है। वो क्या है, उसका रेडियस, वो क्या है उसका, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, है ना। तो यहाँ पर ये अपने लिख दिए आर, ये हो गया सिलेंडर का रेडियस। और एक होता है तो सिलेंडर का हाइट। अगर आप ये पूरा चीज देखो तो ये चीज अपने लोग का सिलेंडर का हाइट हो गया, इसके अंदर इसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये अपने लोग का सिलेंडर का हाइट हो गया, इसको अपने लोग स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिए। जब हम लोग बात रेडियाई का करें, तो चाहे ऊपर हो या नीचे हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, एक सेंट्रल पॉइंट से एक एंड पर जा रहे हैं, एक सेंट्रल पॉइंट से एक एंड पर जा रहे हैं, उसको अपने लोग रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। याद रखना, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है तो रेडियाई स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा। बट अगर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर वाला केस है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर वाला केस है, तो खाली एक स्मॉल आर होगा कि दो आर होगा, दो आर होगा। एक इनर रेडियस के लिए स्मॉल आर और एक आउटर के लिए कैपिटल आर। इनर के लिए स्मॉल आर और आउटर के लिए कैपिटल आर। सर बात तो समझ आ गया। अब मैं आप लोग को एक दो छोटा छोटा चीज बताऊं, जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम का बात करते हो तो वॉल्यूम का मतलब है कोई चीज कितना कंटेन कर सकता है, बट यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम से मतलब नहीं, हम लोग को एरिया से मतलब है। तो अगर मैं आपसे कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया का बात करूं, ये पार्ट आपका हो गया कर्व, देख लो ये है कर्व्ड पोर्शन, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। बट व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया सर, ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, इसको जब मैंने सर्कुलर फॉर्म में रोटेट किया है, तो ये जो कर्व्ड पार्ट है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रहा है। बट जब आप इसके अंदर ऊपर और नीचे वाले, नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, अगर आप ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया को इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का, दूसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया का। इधर पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये वाला पोर्शन, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये वाला पूरा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो प्लस नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ये अपने लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर कर्व सरफेस एरिया को हम लोग 2 पाई आर एच लेते हैं, फिर से कर्व सरफेस एरिया को अगर हम लोग 2 पाई आर एच लेते हैं, टोटल निकालना मतलब नीचे वाले सर्कल का एरिया ऊपर वाले सर्कल का एरिया। अरे यार कोई भी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर, तो अपना हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा, कभी नहीं देगा। एग्जाम में क्या करेगा पता आपको, बोल देगा कि एक सिलेंडर है ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है। अब स्टूडेंट ये तो रट के गया नहीं है, और एग्जाम में वो किस लिए बैठा है, वो देखने के लिए, ये नहीं कि तुम फॉर्मूला कितना अच्छा रट सकता है, फॉर्मूला तुम कितना अच्छे से इंप्रोवाइज कर सकता है। अब अगर दिमाग लगाएगा तो देख, कर्व पार्ट तो अभी भी है 2 पाई आर एच, पर एक ग्लास को इमेजिन कर, वो ग्लास के ऊपर से कवर्ड रहता है क्या, ग्लास तो ऊपर से खुला है, वरना उसका पर्पस ही नहीं है ग्लास का, लेकिन नीचे से वो कवर्ड
पहले मानता तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2πr(h) करेंगे, बट 2πr² करेंगे कि सिर्फ πr² करेंगे, सिर्फ πr² करेंगे, क्योंकि वो जो ग्लास है वो केवल नीचे से कवर्ड है, ऊपर से खुला हुआ है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए, जो व्हाटएवर आई हैव सेड मैंने आप लोगों को बोला है, सब यहाँ पर ध्यान देंगे ना। सम आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, प्लीज डोंट डू दैट, है ना। इधर पे देखें आप लोग कि ये जैसे 2πr(h) है अपने लोग का, ये जैसे अपने लोग का 2πr(h) है, इस कर्व्ड पार्ट का सिलेंडर का ये 2πr(h) है। अगर अपने ऊपर का एरिया ऐड करें तो πr², नीचे का ऐड करें तो अगेन πr², टोटल बनता है 2πr(h) प्लस 2πr²। बाकी यू नो दैट। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। आगे बोलो सर। वॉल्यूम, कभी भी एग्जाम में सर वॉल्यूम का क्वेश्चन आया कैसे पता चलेगा, तुम चेक करना, एक लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा कैपेसिटी, अगर तुमको जबान मिलता है कैपेसिटी वाला ना, यू विल अंडरस्टैंड कि वो वॉल्यूम का बात है, क्योंकि वॉल्यूम इज अबाउट कैपेसिटी। कि जैसे फॉर एग्जांपल भैया 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेना, तो व्हेन वी आर सेइंग 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेना, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? यस सर ये बात तो क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो ये रहा तीनों फॉर्मूलाज आपका। कर्व्ड एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, है ना। इसके बाद इसमें एक दो छोटा मोटा चीज है वो सब हटाइए। यहाँ पर एक चीज जो देखने का है, ये है हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। इंपॉर्टेंट है यार हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। हॉलो सर्कुलर सिलेंडर का मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। देख लो दिख रहा होगा इस फिगर में, इस फिगर से बेहतर नहीं दिखाई देगा हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। कैसे सर? आप देखो यहाँ पर ये हो गया आपका स्मॉल r, ये हो गया हाइट। हाइट ना जनाब सेम रहता है, हाइट जनाब सेम रहेगा, बट एक्सटर्नल रेडियाई देख लो अलग होगा। एंड ये बात मैं प्रूव भी किया ना अभी। ये देखो ये देखो, ये है ना, मोड़ दिया। अब आप लोग देखोगे ये बन गया सिलेंडर, आपको 2 सिलेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक अंदर वाला सिलेंडर देख लो और एक बाहर वाला सिलेंडर। चाहे आप अंदर वाले का हाइट देखो या बाहर वाले का हाइट देखो, चाहे आप अंदर वाले का हाइट देखो या बाहर वाले का हाइट देखो, हाइट क्या चेंज है क्या? नहीं, लेकिन एक चीज चेंज है, रेडियाई। मैं अगर सेंटर, मेरा जो थंब है वो सेंटर इंडिकेट कर रहा है, तो अगर थंब मेरा सेंटर इंडिकेट कर रहा है, ये गया सेंटर, यहाँ पे देखो स्मॉल रेडियाई दिखा क्या, स्मॉल रेडियाई, और ये जो है मेरा लार्ज रेडियाई दिख रहा होगा पूरा फिगर से। यस और नो? तो फर्क कहां पर आ रहा है? रेडियाई। देखो फिगर ठीक से समझ लो तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन अपने कर लेंगे, ठीक है ना। ये है सर इसमें। इसके बाद अब आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर एक चैलेंज आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। कर्व्ड सरफेस एरिया आप देखो क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h) होता है, 2 फिगर्स है, कितना फिगर्स है? 2, क्योंकि 2 सिलेंडर्स है ना रे बाबा, तो एक होगा 2πr(h), दूसरा भी होगा, थैंक यू, एक कैपिटल आर होगा एक स्मॉल आर होगा। झगड़ा यहाँ नहीं है, आप लोग गलत यहाँ नहीं करोगे, क्योंकि सर कॉमन सा बात है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है हॉलो सिलेंडर का, किसका? तो आप लोग बिल्कुल सही है कि अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया निकाला, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया निकाला, दोनों को आपस में जोड़ दिया। प्रॉब्लम होगा जब तुम टोटल सरफेस एरिया निकालो, तुम लोग फॉर्मूला अगर देखेगा तो थोड़ा सा घबराएगा। आओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तुम इधर देखो, एक बात अग्री करना मेरे से, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व नहीं, टोटल टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये बात अग्री करता है डिसएग्री करता है कि कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा? यस और नो प्लीज। अरे कोई डिसएग्री करता है क्या? नहीं। तो मतलब तुम अग्री करता है कि कर्व सरफेस एरिया का जो है 2πr(h + r) वो तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट एक चीज जो हम लोग ऐड करते हैं वो क्या होता है, एरिया ऑफ टॉप सर्कल एंड एरिया ऑफ लोअर सर्कल। वो एरिया ऑफ टॉप सर्कल और लोअर सर्कल में स्टूडेंट क्या करता है वो मैं बताऊं तत्व, देखो तत्व समझना। एक बार फिर से मैं सिंपल सिलेंडर का बात कर रहा हूं, हॉलो सिलेंडर का नहीं। देखो ये एक सिलेंडर है, सिंपल सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया जब दोस्त अपने निकालते थे, अपने क्या बोलते थे, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आता है? 2πr(h). जब मैं आप लोग से पूछता था टोटल सरफेस एरिया, आप लोग बोले थे सर ऑब्वियस सा बात है 2πr(h) होगा, प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया विच इज πr², प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया विच इज अगेन πr²। तो आप लोग बोलते थे 2πr(h) + 2πr²। ये ठीक हुआ करता था, है नहीं बोल रहे था, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर है, सुनना प्लीज एवरीबॉडी, फोकस्ड रहना, ये समझ गए तो सम पे कूद जाएंगे। अगर हॉलो सिलेंडर है दोस्तों, तो आप लोग जो टोटल मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया बोले,
कर्व सरफेस एरिया, तो आप लोग बोले सर सिंपल है ना, 2 पाई आर एच प्लस अगेन 2 पाई स्मॉल आर एच, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये हो गया एक बात। लेकिन अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ, तो स्टूडेंट क्या गलत करता है, अब मैं गलत लिखूंगा, चला के बोल रहा हूँ, गलत लिखने वाला हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, वो बोलता है सर ने तो ये सिखाया हमें कि टोटल में ऑब्वियसली कर्व को इंक्लूड करना होगा, यहां तक आप लोग के साथ है, एकदम ठीक है। अब गलती देखो क्या, वो बोलता है सर ऑब्वियस सा बात है, सर ने बोला ऊपर का सर्कल का एरिया भी, नीचे का सर्कल का एरिया भी। अब वो क्या करता है, ऊपर का सर्कल का एरिया निकालता है पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर में आउटर सर्कल है तो इनर सर्कल भी है, वो क्या करेगा प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फिर वापस से नीचे में भी तो सेम चीज होगा, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही है ना। मेजॉरिटी लोगों को ये लगेगा कि ठीक है, तो उसमें गलत क्या है, गलत है ये जो पोर्शन है ना, गलत है। क्या गलत है सर, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज। हॉलो सिलेंडर, खाली एक एक करके मैं पार्ट ब्रेक कर रहा हूं, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन, है ना। जब मैं बोल रहा था कि आप 2 पाई आर एच करो प्लस 2 पाई स्मॉल आर और एच करो, तब आप लोग अग्री कर रहे थे, बताए क्यों, क्योंकि यहां पर भी सिलेंडर है और अंदर में भी सिलेंडर है। बट मेरे भाई एक बात बताना, जब तुम सर्कल का एरिया जोड़ रहा है, हॉलो है, क्या है फिगर, क्या है, जब फिगर हॉलो है, तुम अब जब ये किया, जो गलत बता रहा हूं मैं साइड में लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर प्लस माई स्मॉल आर स्क्वायर, तुम पता है क्या पाप किया, बताओ सर। तुम नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल। पहले तो ये तुमने ऐड किया, इस पूरे को तुम ऐड किया, मतलब इसमें ये लोअर वाला इंक्लूडेड ऑलरेडी, खोखला वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। तुम्हारा इतना गलती करने से मन नहीं भरा, तुम और गलती किया, और पाई आर स्क्वायर ऐड किया अंदर में। अब मेरे भाई एक बात बता, अगर तुम ऊपर और नीचे देखेगा ये खोखला है, रियल लाइफ में तुम्हारा इसमें एरिया कहां पे है, जहां पे पेजेस दिख रहा है, एरिया तो सिर्फ वहां पर है, तो एरिया भी तो सिर्फ उस पेज का ही होना चाहिए, यस और नो। तो अब तुम इस पूरे का एरिया निकाल, इस पूरे का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बोला अग्रीड है। और ये छोटे वाले का एरिया जहां पे कुछ है ही नहीं, उसका एरिया को क्या करना पड़ेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया बात समझ। जैसे तुमने इस पूरे का एरिया माइनस ये पूरे का एरिया किया, तो जो एक्चुअल पोर्शन है जहां पर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, तुम उसका एरिया निकाल पाओ। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पर एक मिनट दोस्त, ये सिर्फ एक तरफ है कि दोनों तरफ है, तो ये कितनी बार होगा, वेलकम बैक टू द फॉर्मूला। अब तुम पूरा 100% समझ गया है, मेरे को कॉन्फिडेंस है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, प्लस 2 बार, एक बार ऊपर एक बार पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई। इसके बाद ये सब जो है जुमला है, सब टाइम पास है, ये सब टाइम पास है। मेन बात समझ आया कैसे यार, सब अग्री करता है क्या, हाँ ना बोलना ना, हाँ या ना केशव भाई, हाँ या ना बोलो, यस और नो केशव, व्हाट प्रॉमिस, वेरी गुड। तो यार ये क्लियर है। इसका मतलब सर क्या होता है ना, मेजोरिटी टाइम मैं जब देखता था, मेरे मैं बोलता था यार टीचर अनफेयर कर रहा है, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर किया, तो ऊपर में भी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करते हैं, लॉजिक ही नहीं है ना भाई। पहले आदित्य तुम क्या किया, अगर आदित्य तुम बोलता पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर दे, तो आदित्य तुम बोल रहा है ये पूरा काम एरिया इंक्लूड करेगा, विच इज ओके, फिर तुम इसका भी एरिया इंक्लूड कर रहा है, तो यार ये वाला स्पेस नाइसा जहां पर कुछ है ही नहीं, इंक्लूड होना चाहिए क्या। तो नाइसा व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने बड़ा सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से छोटा सर्कल का एरिया हटा दिया, तो जब सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है जहां पे असल में कुछ है पुनीत, उसका एरिया डाल दिया ना। यार कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि सर रटवा रहे हैं फॉर्मूला, क्यों है ना। अगर किसी को लग रहा है रटवा रहे हैं तो बोल, हम और एक्सप्लेन करेगा, बट ये रटवा रहे हैं ये वाला इल्जाम मत लगाना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सही है सर, अग्रीड है ना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर, अपने इतना अगर क्लियर है तो बढ़िया क्वेश्चन में चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, है ना। बढ़िया क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा, जैसे ये इट्स नॉट अ टफ वन बट अ गुड वन। इधर देखिए, जैसे ये यहाँ पे इसीलिए क्लासिफाई भी किया हुआ है ना, अ सिलिंड्रिकल रोड रोलर देखा ही होगा अपने लोग यार, आए दिन अपने लोग का चलते रहता है, is of diameter 175 सेंटीमीटर एंड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अरे सर लेंथ आ गया, लेंथ आ गया, तो भाई लेंथ आ गया तो क्या इसमें इतना पैनिक कर रहा है, हाइट दे दिया।
बार बार बोल रहा है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन के मत जाना, कि हल्का सा ट्वीट हो गया तो हमसे सम नहीं बनेगा। एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना सारा एग्जाम देने के बाद, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो इट इज राइट कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल। अभी जैसे क्या हुआ, मेरा जो है, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हम लोग अभी जैसे 2 दिन पहले ही हम लोग जब कलकत्ता आ रहे थे, मैं फ्लाइट में था, तब यार मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। क्या पता है, वो और ऊपर ले गया, क्लाउड के ऊपर उड़ता है, वो क्लाउड के एक्स्ट्रा ही ऊपर ले गया। अब एक्स्ट्रा ऊपर ले गया, मेरा कान में दर्द होने लग गया, राइट कान से सुनाई नहीं दे रहा था। अब हुआ क्या, ऐसे पहले नहीं हुआ मेरा ऑब्जर्वेशन कभी। अब मम्मी बगल में बैठी है, मम्मी कुछ पानी वानी के लिए बोली, तो हमको सुनाई दिया, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था बायां कान तो काम कर रहा है। अब मेरे को चिंता हो गया, हम क्या किया, बायां कान बंद कर लिया। मम्मी को बोला अब बोलो क्या बोल रहे हो। अब मम्मी बोल रही है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का फेंट आवाज आ रहा है बट सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमें लगा ये कैसा दिन आ गया कि नीचे लैंड करते ही डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, फिर जब नीचे उतरा, फिर जब नीचे उतरा 5 मिनट 10 मिनट बाद दर्द कम हुआ, और फिर हम अपना बायां कान फिर बंद किया, फिर सुना। तब हम मम्मी को बोला, वहां मुझे सब सुन रहा है माँ, करके हम बोले, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मेरे को कोई उस समय फ्लाइट में ये बता देता कि भाई जब इतना ऑल्टीट्यूड पकड़ता है, मेरे को भी पता होना चाहिए था, नहीं मालूम था क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि यार ये नॉर्मल है, तो उस समय हम पैनिक ज्यादा नहीं करता। इन चीज आप लोग को बोल रहा है, इतना सारा हम एग्जाम दे दिया, एक चीज जो तुम्हारे साथ होगा, जो संभाल लिया वो अच्छा फोड़ देगा एग्जाम में, वो है कि एग्जैक्टली ये सोच के मत जाना मैथ्स के अंदर कि जो तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो छप के आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हल्का सा ट्वीक किया होगा, लैंग्वेज हल्का सा बदला हुआ होगा। जो खाली उस समय वो 2 मिनट शांत रह गया और समझ गया कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, यही बात को ऐसे लिखा हुआ है, वो जीत जाएगा। जो पैनिक में आ गया, यार ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, गया एग्जाम में, खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ये ध्यान रखना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट हैज टू कवर एन एरिया ऑफ 0.33 हेक्टेयर ऑन द ग्राउंड। अब यार ये नॉर्मल है, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। जनरली जब ऐसा ये लोग करता है ना मिस एडवेंचर, तो दे गिव अस द वैल्यू कि 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट द रोलर टेक टू कवर द ग्राउंड। ठीक है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करना, मतलब मेरे को इनडायरेक्टली ग्राउंड का एरिया दे दिया। सर कैसे पता आपको, भाई दे दिया ना, एरिया ऑफ 0.33 हेक्टेयर ऑन द ग्राउंड। अगर 0.33 हेक्टेयर ऑन द ग्राउंड है, तो 0.33 इंटू, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, भाई इतना ही एरिया होगा जमीन का जो हमको रोलर से कवर करना है, जो हमको, भाई सब अग्री करते हो ना। हाँ जी सर हम लोग अग्री करते हैं। तो दोस्त जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि 33/100 इंटू 10,000, यानी कि ये हो गया 3,300 हेक्टेयर, 33 हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर, माय बैड, मीटर स्क्वायर करेक्ट बोला आपने, मीटर स्क्वायर 3,300 मीटर स्क्वायर आया। अब अपने को ये ग्राउंड रोलर से इतना एरिया कवर करना है, शांति से समझना बात को। अब ये जो रोलर है, ये रोलर कुछ इस तरीके का ही होगा, यस और नो गाइस। अपने को रोलर का हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त, हाइट, हाइट दिया हुआ 1.5 मीटर। अब अपने को एक चीज समझ आ गया, अपने को सब कुछ मीटर में ले जाना है, सब कुछ, क्योंकि भाई मेरे एरिया भी किस में आया, मीटर स्क्वायर में आया। तो अब हाइट जो है 1.5 मीटर है, दैट इज फाइन, है ना। और डायमीटर 175 सेंटीमीटर है। तो यार 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं बोलूं डायमीटर, तो तत्वम ये सही है ना कि मैं इसको बाई 100 कर दूं। तो तत्वम बोल रहा हाँ सर सही है, 1.75 मीटर आएगा आपका। अग्रीड दोस्त, यस ही इज अग्रीइंग। तो अब अगर 1.75 मीटर आपका आया डायमीटर, तो रेडियस आप लोग सही गैस कर रहे हो कि 1.75 मीटर का आधा हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर अगर 1.75 है तो रेडियस क्या होगा 1.75 का बाई 2, बिल्कुल सही बोला भाई आपने। अब अगर इतनी बात क्लियर है, 1 मिनट समझना। अब द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला एक बात बताना, जब रोलर, सब शांति से सुनेगा फिर आंसर देगा, सब सुनेगा शांति से, नोबडी विल आंसर। जब रोलर जमीन पे चल रहा है, इमेजिन कि एक रोलर जमीन पे चल रहा है, तो जब भी रोलर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब एक बार पूरा घूम गया,
तो रोलर का ऑप्शंस दे रहा है, रोलर का कौन सा हिस्सा जमीन को टच किया, ऑप्शंस दे रहा है। पहला रोलर का वॉल्यूम, दूसरा रोलर का टोटल सरफेस एरिया, तीसरा रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। वेरी गुड। अरे कोई भी रोलर ऐसे थोड़ी है कि रोल करते करते ऐसे रख दिया उसको या घुमा दिया उसको, होता ही नहीं है। सही बोला आपने, कर्व सरफेस एरिया। मतलब अपने को क्या निकालना है कि रोलर जब भी एक बार रिवॉल्व करेगा, जब भी रोलर एक बार रिवॉल्व करेगा वो अपना क्या कवर करेगा, कर्व सरफेस एरिया। थैंक यू, कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब अपने एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा निकाल लिए, 2 पाई आर एच करके। क्या करके, ये देखो 2 पाई आर एच कर दिया ना, ये रहा देख लो 2 पाई आर एच कर दिया। जैसे 2 पाई आर एच कर दिया हम लोगों ने, ये आया एक बार घूम के कितना कवर। लेकिन भाई प्रद्युम्न तेरे को कवर कितना करना है, 3300। तो कॉमन सेंस बोलता है पुनीत की 3300 बाई, कॉमन सेंस है ना यार, कि अगर डिवाइड करेगा तो इतना बार अपने को घुमाना पड़ेगा, यानी कि ये रहा देख लो 400 बार अपने को घुमाना पड़ेगा, तब अपने पूरा फील्ड को कवर कर पाएंगे। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट टेक, 400 रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? अब अगर आपने से कोई मेरे को बोलता कि सर आप तो ये फॉर्मूला नहीं सिखाए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राउंड बाय एरिया ऑफ रोलर इन वन टर्न, वो तो भैया फिर बेवकूफ है ना। यस और नो? अपने को देखना है जमीन कितना बड़ा है ना। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, कि मान लो कि अर्चित आपको 10 रुपीज मिला, अब आपको 2 रुपीज का एक चॉकलेट लेना है ना, तो आप कितना चॉकलेट ला पाओगे, 5। इसमें अर्चित को मैंने थोड़ी फॉर्मूला बताया कि 10 डिवाइडेड बाय 2 करो। अर्चित को पता था 3300 मीटर स्क्वायर कवर करना है, और 1 मीटर मतलब एक बार घूमने में अर्चित कितना कवर कर लेगा, 8.2। तो उसने किया क्या, 3300 डिवाइडेड बाई 8.25, आपका 400 रेवोल्यूशन आ गया, आपका 400 रेवोल्यूशंस आ गया, कहानी खत्म हो गया। सही है सर, मूविंग ऑन। यार इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सब कोई, फिर आई विल डिस्कस, अपना अपना ट्राई करें, डोंट डिस्कस इंटरनली, है ना। फटाफट कम ऑन यार। फटाफट आप लोग अगर थोड़ा सा थिकनेस के बारे में सोचोगे ना, हेलो एवरीवन ध्यान देना, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, दिख रहा है आप लोग को। अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो अगर ये स्मॉल आर है, ये, और मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ कैपिटल आर के लिए, ये कैपिटल आर है, तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि अगर मुझे थिकनेस निकालना है तो थिकनेस, यस, थिकनेस इज नथिंग बट एक्सटर्नल रेडियस माइनस, नॉट विद इट्स नॉट द केस विद डायमीटर। हेलो प्लीज, डायमीटर के साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि डायमीटर के साथ क्या होगा, अगर मान लो आप ये है और ये है, अब आप पूरा डायमीटर माइनस ये जो इंटरनल का डायमीटर है वो आप कर दोगे, तो पता है प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका जो थिकनेस है वो डबल टाइम काउंट हो गया। कितनी बार काउंट हो गया, 2 टाइम काउंट हो गया। लेकिन अपने को तो कितनी बार काउंट करना है, एक बार, क्योंकि थिकनेस तो यही यही वाला पोर्शन है ना मेरे दोस्त। इस वजह से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर किसी को समझना है तो थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए सर, अगर अंडरस्टूड है, लेट्स कम टू द डिस्कशन। याद रखिए यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है आदित्य, टोटल सरफेस एरिया। तो आदित्य भाई तुम देखो यहाँ पर तुम्हें इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20, मतलब आदित्य डू यू अग्री कि इंटरनल रेडियस होगा, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा 10 प्लस, नहीं नहीं 10, और ये कितना है थिकनेस 1, तो क्या मैं थिकनेस ऐड कर दूं तो 11 स्ट्रेट अवे नहीं आ जाएगा क्या, यस और नो आदित्य? तो यानी कि आप लोग अगर ध्यान दो तो ये देख लो एक्सटर्नल रेडियस आ गया 11। अब जो मेजोरिटी लोग किया है, जो मेजोरिटी लोग किया है, वो लोग हंस भी रहा है अभी कि 20 सेंटीमीटर लिखा है और सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसमें जोड़ा है। ऐसा कौन कौन किया है बोलो तो, कोई ना कोई किया, ये किया है, ये तो पहले ही है।
फर्स्ट ईयर। 20 में 1 मत ऐड कर, अगर 20 में ऐड करने का शौक है तो फिर 2 ऐड कर। अरे भाई मेरे, ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये है इंटरनल, थोड़ा सा देखना एक बार, मूवमेंट देखना, ये है इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी। अगर मैं एक्सटर्नल डायमीटर तुम्हें दिखाऊं तो ये है कैपिटल डी एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक बात बता देना मेरे को यार, तुम लोग कितनी बार थिकनेस काउंट हो रहा है इसमें? 2 बार। अरे कहां 2 बार सर, ये रहा देख लो ना आप लोग, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। कहां सर बताइए? एक बार इस तरफ और एक बार, दिखा कि नहीं दिखा? तो कितनी बार ऐड करेगा, एक बार कि 2 बार? इससे बढ़िया इतना झमेला बढ़िया रेडियस करके एक बार ऐड कर। बात समझ में आया? गलती समझ में आया कहाँ मिस्टेक है सोचने में? यस सर। बस उसके बाद तो यार चिंटू मिंटू क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इंटरनल रेडियस निकल गया तो थिकनेस मालूम है तो एक्सटर्नल रेडियस निकल गया, फिर यू ऑल नो द ड्रिल। इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला 2 पाई स्मॉल आर एच करके, एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकाला 2 पाई कैपिटल आर एच करके, और एरिया ऑफ द बेस निकाला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कितनी बार? 2 बार। एक बार ये रहा, इसमें इंटू 2 कर देंगे अपने लोग, तो ये रहा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कैसे निकला? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करके। यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलना प्लीज। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, आपका तो डेंटिस्ट का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप। क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीबॉडी? यस और नो यार? हाँ जी सर। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन में जाते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर, अच्छा बाय द वे, एक सिलेंडर का जो थिकनेस होता है, थिकनेस बोल रहे हैं, वॉल्यूम होता है, इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला पाई आर। प्लीज रिमेंबर दिस। क्या वॉल्यूम होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये वाला, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है एवरीबॉडी एंड लेट मी नो। तो क्वेश्चन है दोस्त, फटाफट प्लीज। प्रथम डन, उमेश डन। ये वाला क्वेश्चन अभी जो दिया, अभी तो दिया नहीं वाला, पहले फटाफट। हाँ देखो यार, सबसे पहला बात, अगर आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है तब पहले क्या निकालोगे? एक्सटर्नल रेडियस। थैंक यू। एक्सटर्नल रेडियस कितना आ गया? 11। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इंटरनल रेडियस बता पाऊंगा क्या? -1 की 2? वेरी गुड। रेडियस है तो -1, क्योंकि थिकनेस है, तो बिल्कुल ठीक बोला आपने 10। अच्छा इसका मतलब ये रख के तो नहीं रख रहा है ना कि सर एक्सटर्नल रेडियस हमेशा 11 होगा, इंटरनल हमेशा 10 होगा। एग्जाम का क्वेश्चन गया बाहर, हम तो अब यही सीख लिया 2 क्वेश्चन। ये कंक्लूजन मत करना, कोइंसिडेंटली यही है दोनों का वैल्यूज था, है ना? और हाइट जो है, एक बात बताना ना मेरे को, हाइट जो है वो चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। फंटास्टिक। तो कर लेंगे ना चेंज, इतना क्यों हो गया? ये हो गया हाइट 8 मीटर, तो अब लेंथ इसका बड़ा है तो 800 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज, अब देख ये हॉलो सिलेंडर है, क्या है? अगर नॉर्मल सिलेंडर होता तो ये वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच। ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? इसका मतलब हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? बस उसके बाद आप लोगों का जो ड्रिल है, यू ऑलरेडी नो इट। क्रिस्टल क्लियर है नहीं क्लियर? है ना? क्लियर है सर। ऑब्वियसली सम का लेवल बढ़ाएंगे, बट ये बेसिक नॉलेज आपका है, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चंस तरीके का बनता है। फिर अपने कोन पे चलते हैं थोड़ा सा, अलग अलग क्वेश्चंस है अपने पास, डोंट वरी। कोन के ऊपर अपने लोग चलेंगे। देखो इधर पे कोन वाला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो टेंट, हम पूरा टेंट ही ले आए हैं। ये जो पूरा, ये जो है, इसमें पूरा का पूरा सच में टेंट ही ले आए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टेंट वाला क्वेश्चन होता है आपका, इसके अंदर परेशानी क्या होती है? जिसको बोलते हैं कैनवस, ये जो सादा कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये है आपका कैनवस। अब जब अपने को कैनवस लगाना है
तो भाई तुम लोग देखिए, ये लोग अगर घास पे बैठा है तो नीचे में थोड़ी ना कैनवास लगा के बैठा हुआ भाई। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात जो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसका शेप जो है वो पूरा ये है, एक जो इसका शेप है वो पूरा ये है, यू ऑलरेडी नो दिस। बट व्हाट यू डोंट इज, ये है रेडियस, ये है हाइट, ये सब चलेगा। यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट का। क्या आता है? टेढ़ा हाइट। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये है स्लैंट हाइट। ये हो गया एल, ये हो गया आपका एच, और ये आपका हो गया रेडियस। बात समझ में आया नहीं है? इसका जो, अब एक चीज समझने की चेष्टा करें आप लोग, अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर। और यहां पर ये एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है? क्या है? 90 डिग्री। तो मतलब अपने जानते हैं क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्त हमारा? हाइपोटेन्यूज होता है एल, एल है तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस। तो अगर कभी भी स्लैंट हाइट आ गया तो अपने याद रखेंगे इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, वही यूज कर। और अगर अपने लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले तो पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया होता ही है, पर मेरे दोस्त नीचे में इसके क्या है? सर्कल है। नीचे में क्या है इसके? सर्कल है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर ब्रैकेट में प्लस आर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तुमको कपड़ा कैनवस चाहिए, क्या चाहिए? तो तुम इसको कपड़ा को किस एरिया में कवर करेगा? टोटल में कि कर्व में? किसमें? अरे भाई टोटल का मतलब है वो जो घास है, जमीन है जिस पर बैठा हुआ है, वहां पर भी लगा दिया क्या? बात समझ आया? तो वो रियल लाइफ में नहीं हो, नहीं हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात तो देखो समझ में आ रहा है। तो देयर इट इज, ये लॉजिक क्लियर है सर। फॉर्मूलाज बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद ना क्वेश्चन पे स्ट्रेट अवे जंप करते हैं। लेट्स सी क्या इसमें आप लोग को आता है नहीं आता है ना। ये रहा सर। अच्छा, वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना, उसका 1/3 होगा कोन का। किसका? सिलेंडर का 1/3 होगा कोन का। सिलेंडर का 1/3 होगा कोन का। यस और नो यार? हाँ जी सर, बात समझ में आ रहा है। चलिए एक बार आप लोग ये क्वेश्चन देखें। अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस एंड हाइट। रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस ऑफ कोन टू दैट ऑफ सिलेंडर। प्लीज ट्राई करें आप लोग सबको यार, राइट अवे। थोड़ा जूम कर दो सर, ये लो, एक मिनट। चलिए, a cone and cylinder have same radius and height, r और h same है, ratio of radius to height is 5:12, then find the ratio of curved surface area of cone to that of cylinder. माइंड यू रेडियस और हाइट सेम है, बट रेडियस और हाइट, मतलब इस कोन का रेडियस जो है वो इस कोन का रेडियस है, इस कोन का जो हाइट है वो इस कोन का हाइट है, लेकिन रेडियस और हाइट एक दूसरे का थोड़ी इक्वल है। रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो दिया होगा, हमें बात समझ आता नहीं आता? वेरी गुड। ट्राई करें आप लोग फटाफट। गाइस ऑनलाइन वालों, महक, लक्ष्य, जीत, कोनिका, दिशा, गुंजन, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी, तो आप लोग अगर यहाँ ध्यान देंगे तो जैसे ये अगर अपना सिलेंडर हो गया, ये अपने लोग का कोन हो गया, तो इसका रेडियस अगर आर है तो इसका कोन का भी रेडियस आर है, इसका हाइट एच है तो इसका हाइट भी एच है। बट पॉइंट इसकी ये लोग आपस में 5:12 है। तो इसका मतलब सिंपली मैं ये क्या कह सकता हूँ क्या, इस सिलेंडर को अपने 5x ले लेते हैं, मतलब इसका रेडियस को, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी 5x हो गया, ये भी 12x हो गया, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। तो देख अर्षित, दोनों का रेडियस में इक्वल दिखा दिया, दोनों का हाइट में इक्वल दिखा दिया। अब अर्षित देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टू दैट ऑफ सिलेंडर। तो वो क्वेश्चन एकदम अलग अलग दिख रहा होगा अभी क्लास के अंदर, मैं बार बार बोला था रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टू दैट ऑफ सिलेंडर। अब यार पुनीत, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तेरे को मालूम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या मालूम है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पहले ढूंढ लेते हैं, जो ज्यादा इजीली याद है सबको। वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अपने लोग का होता है, देखो यहाँ पे पाई 2 पाई आर एच। पाई को ना वैल्यू मत लगाया करो रेशियो में, क्योंकि पाई पाई 2 पाई, तत्व भाई आर कितना है 5x है, यस और नो। और तत्व हाइट कितना भाई 12x। अग्री करता है, यस। भूल जाओ अभी। मैं बोल रहा हूँ यार, अब मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, कोन के लिए मुझे लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, कोन के लिए मुझे, अरे अगर ये कोन है, ध्यान से सुनना प्लीज, ये कोन है, ये रेडियस है, ये हाइट है ना। तो ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, ये 90 डिग्री है जी हाँ। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है कि स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारे केस में एल क्या हो गया, आर कितना था अपने लोग का 5x और ये था 12x, यानी 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, जो कि रूट ओवर निकल कर आएगा 13x। ये आपका आ गया स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्यों निकाला, अरे बाबा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई पाई की तरह रहा, आर हो गया 5x और एल कितना हो गया अपना 13x। फिर इसके बाद दोनों का रेशियो निकाल दिए बिंदास, और क्या, ये चेक कर लो आप। तो बस आंसर आपका आना चाहिए 13/20। कैसे सर आप बताओगे क्या, बिल्कुल बताएगा ना, क्या दिक्कत है इसके अंदर। अगर आप लोग देखोगे तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच। पाई पाई उड़ गया, अब आर आर सेम है तो लिख के फायदा है क्या, नहीं सर हटा दो। स्लैंट हाइट अपना कितना आया था 12 आया था, स्लैंट हाइट कितना आया था अपना, सो 12 नहीं 13, स्लैंट हाइट कितना आया था 13 ही आया था ना। तो अगर अपने लोग का स्लैंट हाइट 13 आया था, 13x आया था, ओके 13x आया था, और हाइट कितना लिए थे अपने लोग यार 12x। तो 2 इंटू हाइट यानी कि 2 इंटू 12x, एक्स एक्स गया, आंसर कितना आ गया भैया 13:20। यस और नो जी, कोई को अगर नहीं क्लियर है तो बोलो, और स्लो होना है तो बोलो। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना जी। याद रखना, नॉट रिपीट द क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन बताई दिया आप लोग को, क्वेश्चन उसका भी करने का अपने को। अच्छा ये वाला बात याद रखने का है अपने लोग को कि यार 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर, 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, प्लीज लिख लो यार यहाँ पे, ये गलती तो नहीं करना। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ये गलती तो मत करना। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या, वेरी गुड, लिख लिया क्या, सही है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो एग्जाम में आएगा, ट्राई करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर ऑब्टेन्ड व्हेन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हेन राइट ट्रायंगल विद साइड 8 15 एंड 17, विद साइड लेट्स से 8 हो गया 15 हो गया। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो हम लॉन्गेस्ट साइड किसको देगा, हाइपोटेन्यूज को देगा। ये तो क्वेश्चन पूछना भी मत ऐसा क्यों, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 एंड ये। पहले तो मेरे को एक बात बताना, सब कुछ छोड़ दो, अगर मैं इसको रिवॉल्व करूं, इस फिगर को मैं रिवॉल्व करूं, क्या शेप बनेगा बोलो ना, कौन बना सकता है? कैसे बनाएगा इससे सर्कल, यस गॉट टैलेंट में जाना यार, वो ठीक है, वो इनोसेंट, वो उसका इनोसेंट पॉइंट था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर अर्चित एक बार सोच, इसको रख दे, ये राइट एंगल ट्रायंगल रखा है, तो घुमा देख, ऐसे देख घुमा रहा है, तुम अपने आप ही फील कर पाएगा कि ये जो बन रहा है एक, जी हाँ बिल्कुल,
कोन बन रहा है, क्या बन रहा है, देखना इसको पकड़ के हम अगर घुमाएं टंग, ये तो कोन बन रहा है ना। चलो ठीक है, इज रिवॉल्व अराउंड। अच्छा अब दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक बार 8 सेंटीमीटर के अराउंड घुमाया, एक बार 15 सेंटीमीटर के अराउंड घुमाया। ऑब्वियसली तुम एक कर लिया तो दूसरा तुम कर लिया, कंडीशन है एक तो कर, पहले वाले में हाइट कर, सोच सोच अलग अलग तरीके से और कर। वेरी गुड उमेश, ये क्वेश्चन तो सब कॉपी कर लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। और इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ सकते हो आंसर को। वेरी गुड, ट्राई करें आप लोग। उमेश उठना, और उठ, उस तरफ जाओ, उधर जा, पीछे जा। इससे क्या होगा ना, तुम लोग अपना एफिशिएंसी को जीरो कर रहे हैं। जिसको आता होगा उसको आता रहेगा, जिसको नहीं आता होगा वो मजा ही हाँ कर लेगा, घर एग्जाम में जाके होएगा। अपना एफिशिएंसी पे ऑपरेट करो ना भाई। तो एग्जाम भी आ गया, राइट टाइम नाउ। बस पहले ये तो एक मिनट, ये बात तो फील कर पा रहा है ना कि यार कौन बनने वाला है, क्या बनने वाला है। और अगर ये नहीं फील कर पा रहा है तो बुद्धि लग, छोड़ दे। कौन तुम लोग को याद होगा, ये इस तरीके का होता है। कौन इस तरीके का होता है, अगर मैं ये हाइट ले लिया, ये मैं हाइट ले लिया, दोनों तरफ जो फिगर्स दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, बायां तरफ और दायां तरफ, उस फिगर को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो रिलेट कर पा रहे हैं ना, एक ट्रिक बता दे रहा है, इस क्वेश्चन को एकदम हवा कर दोगे आप लोग, एक ट्रिक बता दे रहा है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। परी 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 सिखा देना वो लोग को, पहले सीख लो थोड़ा। इधर देखो, ये बात तो अग्री करता है ना सब कि लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, और किसी भी कोण में लॉन्गेस्ट साइड को स्लैंट हाइट बोलते हैं, यस और नो। किसी भी कोण में स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं ना। तो यानी कि अगर ये पर्टिकुलर फिगर है मेरा जो है 17 वाला, क्या तुम कैसे भी घुमा ले इसको, ये बात होता है कि स्लैंट हाइट तो, थैंक यू, झगड़ा तुम किस लिए कर पाए, रेडियस के लिए और हाइट के लिए, किसके लिए, रेडियस के लिए, हाइट के लिए। अब यार द तरीका इज, अगर तुम इसको रिवॉल्व अराउंड द साइड 8 है, रिवॉल्व अराउंड द साइड 8 है का मतलब समझे क्या हुआ, मतलब कि 8 को तुम पकड़ रखा है, और देखो इधर देखो, 8 के अराउंड तुम घुमा है, तो 8 को अगर तुम पकड़ रखा है तो 8 हाइट है कि नहीं है, 8 के अकॉर्डिंग अगर तुम पकड़, तुम एक बात बताना, अपने यार बचपन में जो है ये वाला वो खेले ना, उसको क्या बोलते हैं, फिरकी या क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ है, उसको जब रिवॉल्व करते हैं उसको अपने उसके हाइट से पकड़ के रखते हैं। हाँ, कंपास ही बोल लो। आज जब तुम कंपास को पकड़ता है तो कंपास को तुम कहां से पकड़ता है, उसके हाइट से, घूमता उसका स्लैंट हाइट है, घूमता उसका। तो अगर तुम रिवॉल्व अराउंड द साइड 8 कर रहे हो तो हाइट क्या होगा, 8 होगा। अगर रिवॉल्व अराउंड द साइड 15 होता तो हाइट क्या होता, 15। अच्छा, ये हो गया सर हाइट 8, ये हो गया सर हाइट 8। प्रॉब्लम इज अब हाइट 8 है, हाइट 8 है, और जो तुम्हारा रेडियस होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो कितना होगा इस बार, 15 हो जाएगा। कब, जब तुम रिवॉल्व अराउंड व्हाट साइड कर रहे हो, 8। बात समझ आ रहा है क्या, वैसे ही वैसे ही वैसे ही। अब मेरे को एक बात और बताना, अगर तुम लोग समझ रहे हो तो, अगर मैं इसी फिगर को रिवॉल्व अराउंड द साइड 15 करूं तो 15 क्या होगा इस बार, हमेशा, हमेशा जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना वो साइड हमेशा क्या होगा, हाइट। जो लॉन्गेस्ट होगा वो हमेशा ही स्लैंट हाइट होगा, एल होगा, तो जो बच गया वो अपने आप ही रेडियस। दीक्षा बात समझ में आया। तो यहां पर आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिवॉल्व अराउंड द साइड जो 15 था, तो हमने हाइट किसको ले लिया, 15 को, और रेडियस ले लिया 8 को। ये तो सवाल ही नहीं उठता है, आप 17 को ले लो क्योंकि 17 इज द लॉन्गेस्ट साइड,
longest side is always taken to be the slant height. Longest side is always the, प्लीज ये नोट डाउन कर लो ना, ये नोट डाउन कर लो, आप लोगों को कॉपी करना है नो, बट एक बात नोट डाउन कर लो, इफ a triangle, if a right angle triangle is revolved around a particular side, revolved around a particular side, then following things hold true. Following things hold true. Number one, the figure will be a cone. Number one, ये MCQ में भी आ सकता है ना भाई, what will be the figure form? So number one, the figure will be cone. Number one, the figure will be cone. Number two, the longest side will always be the slant height. The longest side will always be the, please write it down, the longest side will always be the slant height. The longest side will always be the slant height. Number two, the side, number three, okay, the side around which it is revolved will be height. The side around which it is revolved, the side around which it is revolved will be height. The remaining side will be radius. The remaining side will be radius. Conceptually देखो ये मेरे को ऐसे लिखवा के रटवाना तो नहीं चाहिए, I know that, but यार anyhow if you want to ensure full marks, विशाल ये नोट अपने को करना पड़ेगा. क्लियर है नहीं क्लियर है दोस्त? डन ना? वेरी गुड यार. तो यही था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं. अब हम लोग बात करेंगे इसका स्फीयर और हेमिस्फीयर का. तो भैया स्फीयर है पूरा खरबूजा, हेमिस्फीयर है कटा हुआ खरबूजा. ये ना देखो ऐसे, ये हो गया. तो एक हो गया स्फीयर और दूसरा हो गया, देख लेना पिछले वाले का आंसर एक बार. अवर फ्रेंड इज आस्किंग, देख यार पहला केस में जो है प्रद्युम 600 है पाई ऑब्वियसली, एंड दूसरे में 320 पाई है. ठीक है ना, सही है. बट खैर मैं अभी स्फीयर और हेमिस्फीयर का बात कर रहा हूँ. तो स्फीयर है यार अपना पूरा वाटरमेलन, हेमिस्फीयर है आधा वाटरमेलन. इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. इसके बाद अब अपना सवाल आता है कि इसको डील कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें. इसमें एक एक तो चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना होगा. प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, है ना, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. स्फीयर के अंदर सबसे पहले जो होता है उसका सरफेस एरिया. अच्छा, स्फीयर में लोग पूछता है सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. आप सर दो फॉर्मूला नहीं बताए, खाली एक ही फॉर्मूला बताए, ऐसा क्यों किए सर? अरे पागल, स्फीयर पूरा का पूरा ही कर्व्ड रहता है. स्फीयर पूरा का पूरा ही, उसमें टोटल का सवाल ही कहाँ आया? जो कर्व्ड है वही. हाँ, अगर तेरे को कर्व्ड और टोटल का चाहिए तो वो हेमिस्फीयर में आएगा, वो हेमिस्फीयर में आएगा. बट स्फीयर तो पूरा ही कर्व्ड है. क्या बोल रहा है? बात समझ आया कि नहीं समझ में आया? दीक्षा अभी भी सोच रही है. दीक्षा आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा बात समझ में? आ रहा है सर, ठीक है सर. तो ये हो गया यार यहाँ पर बातचीत खत्म. अब इसमें जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आओ इसको, ये बढ़िया है सर, ये अच्छा क्वेश्चन है. ट्राई करेंगे सब अपने लोग. द डायमीटर ऑफ अ फुटबॉल is approximately 20 by 19 times the diameter of a volleyball. What is the ratio of their surface area? Hack everybody. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डायमीटर का 20 by 19 टाइम है. अपना अपना सॉल्व करें. पूरा क्वेश्चन को हमेशा किस में ले जाना चाहिए? रेडियस. पूरा क्वेश्चन को हमेशा किस में ले जाओ? रेडियस में. अच्छा एक बात और बताना, अगर फुटबॉल का डायमीटर वॉलीबॉल का डायमीटर से 20 by 19 टाइम्स है, एवरीबॉडी पे अटेंशन. अगर फुटबॉल का डायमीटर वॉलीबॉल का डायमीटर का 20 by 19 टाइम्स, फॉर्मूला तो रेडियस में होता है. खाली एक बात का आंसर दोगे क्या कि फुटबॉल का रेडियस वॉलीबॉल के रेडियस के मुकाबले कितना टाइम्स? उमेश बोल रहा है देखो सेम 10 by 90. हाँ, और 20 by 50. आईपीएल ऑप्शन नहीं आया यहाँ पे. हाँ बोलो, एक बार फिर से बोल रहा है. अपने को दिया हुआ है फुटबॉल का डायमीटर वॉलीबॉल के डायमीटर का कितना ज्यादा है? 20 by 19 टाइम्स. तो मेरा क्वेश्चन है फुटबॉल का रेडियस
फुटबॉल का रेडियस वॉलीबॉल के रेडियस से रेडियस में चल गया, जो डेटा डायमीटर में दिया हुआ है मैंने उस डेटा को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना टाइम्स होगा, बोलो बोलो। 10/90. हाँ कौन कौन बोला 10/19, हाथ उठाओ। कौन कौन, तुम पहले 20/38 बोला था ना। हाँ तो 10/19 या 20/38 कौन कौन बोल रहा है, हाथ उठा लो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ नहीं तो क्या होगा, तो तुमको क्या लग रहा है। हाँ जी 20/. कैसा पागल लोग बैठे हैं। अरे सेम ही रहेगा, 20/19 ही रहेगा, तो तुम हट गया आंसर से, सही है ना। अब देखो तुम लोगों को खुद पे हंसी आएगा, सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा बात है यार, ठीक है ना। एक नंबर है 10, ठीक है, एक नंबर है 5, 10 5 से कितना ज्यादा है, डबल। अगर हम लोग टाइम्स में बोले तो कितना टाइम ज्यादा है ना। एक काम करते हैं 10 का आधा कर दो, कितना होता है 5 का आधा कितना होता है, तो 5 2.5 से अभी भी कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ही, पहले भी 2 टाइम्स था अभी भी 2 टाइम्स है, क्या हो गया। अभी भी नहीं समझ आया सर, लोग गधा है सर। ओके, दो लोग हैं, एक मिनट एवरीबॉडी पे अटेंशन, समझ लो यार, यहाँ पर बात ऐसा नहीं है, सब देख लो। दो लोग हैं, दोनों का सैलरी का बात करते हैं, ठीक है ना। मान लो प्रद्युम्न और उमेश है, एक बार शांति से समझेगा सब। प्रद्युम्न का सैलरी है 300 रुपीज, उमेश का सैलरी है 100 रुपीज, समझना शांति से। प्रद्युम्न का सैलरी 300 रुपीज है, उमेश का सैलरी 100 रुपीज है। खाली एक बात का जवाब दे दो मेरे को एवरीबॉडी, उमेश वेट, उमेश का सैलरी 100 है, प्रद्युम्न का सैलरी 300 है, खाली एक बात का जवाब दे दो कि प्रद्युम्न का सैलरी उमेश के सैलरी से कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, इसका 300 उसका 100 है तो 3 टाइम्स है। अब दोनों जन बदमाशी कर रहा है, दोनों का सैलरी आधा हो गया, दोनों का सैलरी प्रद्युम्न का सैलरी कितना हो गया, कितना हो गया, इसका सैलरी कितना हो गया, अभी भी कितना टाइम ज्यादा है, 3/2। अरे बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, दोनों तो सेम रेट से गिर रहा है, तो अभी भी तो उतना ही ज्यादा होगा। हम बाई 2 क्यों करवाया, समझ आया ना, रेडियस वाला फीलिंग डालने के लिए। जो मैंने दोनों का पहले सैलरी बताया वो डायमीटर था, मैंने बाई 2 करवाया, मतलब मैंने किस में लेकर गया, रेडियस में, तब भी तो उतना ही टाइम्स था। अरे हाँ या ना सर, ये सब कैसे सोचेगा एग्जाम में, ये सब सोचना पड़ेगा तो पागल है ना तुम। भाई समझ आया ना, नहीं सा कुछ समझ आया क्या। हाँ सर समझ में आया। जो भी है तो ये रहा यार चक्कर। अब यहाँ पर देखो आप लोग का, बस फिर क्या, अपने लोग कर्व सरफेस एरिया का रेशियो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया एंड वी सॉल्व्ड इट। इसमें ज्यादा वैसा कुछ था नहीं, मतलब जैसे डायमीटर ऑफ द, हाँ हाँ The 400 हाँ सही है ना, 400:361 इज करेक्ट, जीत इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर से देख लो क्या हुआ है, क्या बोला, 5 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो फुटबॉल का डायमीटर अगर है वॉलीबॉल के डायमीटर के बराबर 20/9, तो एक बार के लिए मैं वॉलीबॉल का जो डायमीटर है, प्लीज शांति से सुनना मैं समझा रहा हूँ, वॉलीबॉल का डायमीटर मैंने ले लिया, ठीक है। तो भैया फुटबॉल का डायमीटर कितना होगा बोलो, 20/19, यस और नो, यस और नो। अब अगर रेडियस निकालना है फुटबॉल का, तो वो इसका बाई 2 हो जाएगा, इसका बाई, तो 20x/19 इंटू 2, यानी 10x/19 हो गया, यस और नो। और वॉलीबॉल का रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, x, यस और नो यार। तो मतलब फुटबॉल का रेडियस आ गया मेरा 10x/19, और वॉलीबॉल का रेडियस मेरा कितना आ गया बोलिए, x/2, डजंट मैटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब यार अगर फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, दोनों का सरफेस एरिया तो 4πr² वाला ही गेम है ना। तो मैंने कहा 4π, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, 4π, अभी फुटबॉल के केस में था 10x/19 होल स्क्वायर, भाई वॉलीबॉल का रेडियस कितना था अगेन, 4πx/2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया 4πr²/4πr², अरे 4π खत्म, 4π खत्म, तो आपका आ गया यहां पर 100x² बाई 361 डिवाइडेड बाई x² बाई
4, तो यानी कि 100x² बाई 361 इंटू 4 बाई x² गया, आपका आ गया 400 बाई 361। दैट इज योर आंसर। बात समझ आया क्या? सिंपली स्पीकिंग डायमीटर से शुरू किया, रेडियस पे गया और फिर उस तरह से फॉर्मूला लेके गया। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड यार? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? देख लो ये चीज, डायमीटर था ये, तो रेडियस हो गया पहले वाले का x/2 और दूसरे वाले का 10x/19, है ना, आधा हो गया, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। दैट इज परफेक्ट। और फिर फॉर्मूला। गाइस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई वैल्यू कैसे आया नहीं समझ आया तो पूछ लो प्लीज। क्लियर है ना? सही है सर। अगर ये क्लियर है, थोड़ा सा सर हेमिस्फीयर पे ले चलो। हाँ, हेमिस्फीयर में सही है आपका। अभी अगर आप हेमिस्फीयर का देखो तो वो आधा तरबूज है। अब अगर आप हेमिस्फीयर में देखोगे तो यार, अगर आपका खाली ये वाला पोर्शन का बात करूं मैं ना, कर्व्ड पोर्शन का, तो वो 4πr² का आधा होता है, विच इज हाउ मच? बट वो जो ऊपर वाला कवरेज है उसका भी अगर एरिया विशाल अपने इंक्लूड करें तो वो कितना होता है विशाल? तो विशाल भाई टोटल कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया 3πr। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr², और टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो गया बोलिए जी? 3πr²। कितना हो गया जी? 3πr²। इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस यस और नो? यस। हाँ, तो इसमें वो चक्कर है, दैट इज ऑल राइट। अच्छा एक और चीज है सर, इसमें दे कैन आस्क यू, ये वाला तो खैर अभी आता ही नहीं है तो हटाओ, ये वाला क्वेश्चन देते हैं आप लोग, हाँ? फिर बोल, फिर बोल, ठीक है ना? हाँ जी, ये वाला करेंगे यार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, टॉय इज इन द शेप, क्वेश्चन कॉपी करो या नहीं, पीडीएफ डाल देगा, बस ये इंश्योर करना ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करें सर, फटाफट राइट आउट। इसमें क्या मल्टीपल चीजें हैं। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, मतलब तत्व में समझा क्या हो गया? सिलेंडर लग गया विद हेमिस्फीयर एट वन एंड। ओ माय गॉड, क्या है एक तरफ? हेमिस्फीयर है यार, नहीं सब पता है ना, हेमिस्फीयर ऐसा है, हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर, कोन एट द अदर, है ना? द हाइट एंड रेडियस, और फिर बाकी सब दिया हुआ है, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया। प्लीज ट्राई इट आउट एवरीबॉडी। बट जो फिगर है मेरा, जो रफली फिगर बना है, आई विल शेयर इट विथ यू। जो मेरा रफली फिगर बना, आप लोग वेरीफाई कर लेना, वो ये बना है और ये बना है, बाकी आप लोग चेक कर लेना आपका भी कुछ ऐसा ही बना होना चाहिए। ठीक है क्या? ट्राई कर लेना एवरीबॉडी। प्रद्युम डन, ट्राई करें प्लीज। अर्षित आई बिलीव यू आर ट्राइंग, वेरी गुड यार। टेक योर टाइम प्लीज, बात मत करना आसपास, आपस में अपना फोकस करना वरना गलत हो जाएगा। क्या ढूंढ रहा था? इसका बोल, आई विल हेल्प यू। प्रद्युम डन, राइट आउट यार प्लीज।
अब मैं बोल रहा फोकस्ड रहे, अगर फोकस और कंसंट्रेशन अभी नहीं बढ़ाएगा एग्जाम में बहुत स्ट्रगल करेगा तुम, मत करो ये चीज। अब वी आर डन डूइंग। आदित्य एंड ये उमेश विशाल, ये लोग तीनों ने कर लिया। बाई के टर्म में छोड़ दो। हाँ वो अभी एक बार बाई रंग में छोड़ा तो नजर मैटर है, बाकी एग्जाम में मत छोड़ना। until and unless mentioned कि you can leave the answer in terms of। दीक्षा डन। दीक्षा क्या आंसर है मैडम आपका? अरे तो भाई उसमें कंडीशन क्या लगाना है, आंसर तो है, ये है ऐसा कुछ है क्या कि जो बोल नहीं पा रहे? हाँ आपका मेरा 245 पाई 245 मतलब तुम लोग दोनों सेम है क्या? का 5 पाई। आओ लेट्स सी। देखो भैया, हेलो एवरीबॉडी, इधर देख लो यार। पहले तो इतना डिमेंशन से एग्री करते हो क्या कि अपने को बोला गया था कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर एट वन एंड कोन एट द अदर, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 and 5। तो यार सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और रेडियस ये है, प्लीज ये बता देना मेरे को यार कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट है 13 और रेडियस है 5। इतना अग्री करते हो क्या, हाँ या ना प्लीज? अग्रीड है ना? वेरी गुड यार, बढ़िया। फिर अपने को बोला गया कि toy, calculate the tall curve surface area of the toy if the height of the conical part is 12। तो और अगर conical part है तो ये है ना 12, yes or no? एक बात मेरे को और बताना, एक बात मेरे को और बताना, स्लैंट हाइट तो खैर निकल जाएगा उमेश, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब जैसे ये 5 है ये 12 है तो ऑब्वियसली स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? मुस्कान अग्रीड डिसअग्रीड यार? क्योंकि मुस्कान आप समझो, मुस्कान ध्यान दो इधर पे, ये 5 है मुस्कान, ये 12 है मुस्कान, ये 90 डिग्री है, ये स्लैंट हाइट है, यस और नो? इसमें अपने कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, व्हिच सेज व्हाट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आपका हो गया 25 प्लस 144, यानी एल हो गया रूट ओवर आपका 169, यानी कितना हो गया एल आपका? 13। यस एब्सोल्युटली 13 हो गया। ये 13 प्रद्युम्न क्या काम आएगा? पाई आर एल के लिए। प्रद्युम्न क्या काम आएगा? पाई आर एल के लिए। हटाओ इस चीज को। मेरे को एक बात और बताना ना दोस्तों, व्योम एक बात बता, व्योम ये रेडियस को भी हम 5 ले सकता है या ना? व्योम भाई अगर ये 5 है तो ये कितना है हेमिस्फीयर में? क्या होगा? आप पूछ रहे हो काम क्या है, तो कंसर्न ही नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला पूरा आर के टर्म्स में होता है, ही नहीं। बट द आइडिया इज टू टेल हिम एंड टू टेल यू ये भी 5 ही होता है इन केस द नीड क्रॉप्स अप। बात समझ आया? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप लोग जो है टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना था, तो आपने ये किया होगा एंड आई एक्सपेक्ट, देख लो प्लीज एक एक करके एवरीबॉडी, सब ध्यान दे देना। सबसे ऊपर कौन सा फिगर दिख रहा है? कोन। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया अपन निकालेंगे वो क्या होगा? प्लस जो भी है एक एक करके देखेंगे ना, प्लस ये सिलेंडर, सिलेंडर का होगा 2 पाई आर एच, क्या होगा? प्लस ये अपना हेमिस्फीयर है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? which is 2 pi r square, which is yes or no जी? अब दोस्तों रेडियस अगर 5 है और ये l है, तो पाई एक बार मैं वैसे ही छोड़ दिया, रेडियस हो गया 5 और l कितना हो गया? 13, ये कितना हो गया? 60, भूल जाओ इसको आगे, ये हो गया 2 पाई, इसमें रेडियस हो गया 5 है ना, और h हाइट कितना हो गया अपना? 13, तो यानी कि 130 पाई, कितना आ गया? 130 पाई।
और आगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर कितना अपने लोग का 5 है ना, तो 5 स्क्वायर यानी 50 पाई। अब आप अगर जोड़ो तो 50 और 130 हो गया आपका 180, 180 और 65 जोड़े तो 245, तो अपना आ रहा है 245 पाई, 245 पाई चेक कर लेना यार, 245 और पाई है साथ में 22/7 लगाए क्या अपने लोग, इंटू 22/7, 7 3 ज़ा 21, 35 5, 35 इंटू 22, 35 इंटू 20 होता है 700, 35 इंटू 2 होता है 70, 700 प्लस 70, 770। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, प्रद्युम्न कहाँ गलती किया था आपने, एक बार आप चेक कर लो भाई, सबको समझ तो आया ना यार, मैंने बस कैटेगरी वाइज सबका कर्व सरफेस एरिया निकाला और जोड़ते चला गया। नहीं सा कोई क्वेश्चन है क्या भाई, परी श्योर हो, काव्या ओके भाई, क्या सीन है प्रद्युम्न, कहाँ गलती किए थे आप? दीक्षा आपका कहाँ गलत हो गया था? वाह, बताओ अब आप, फिर आप बोलोगे सर 100 नहीं आया। आप समझ रहे हो आप क्या गलती कर रहे हो, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना दीक्षा, तो ध्यान रखें आप। दीक्षा थोड़ा सा क्या बस थोड़ा सा शांति हो जाएगा आपसे, क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना? हाँ भाई प्रद्युम्न क्या मिस्टेक था? वो मिस्टेक हुआ एक तो सर वो ये सर्कल का निकाल गया था कर्व सरफेस एरिया, और कि वो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाला सिर्फ। नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सर हम पहले का कर्व निकालेंगे, नीचे का कर्व, बीच में कोई वॉल्यूम डाल दे रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना, वो क्यों कर रहा है भाई? कर्व बोला है तो कर्व पूरा कंटिन्यूअसली निकालना, ये कितना मुश्किल है कि एक चीज मांगा है बस वही चीज दे दे उसको, ठीक है, ये चीज है सर। और फिर अपने लोग का एक और क्वेश्चन आता है, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आ गया, टेल यू, बढ़िया क्वेश्चन है दिस वन प्लीज, ये लिख भी लेना क्वेश्चन एवरीबॉडी, लिख भी लेना, बेहतर क्वेश्चन है, कर देता है। इफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन एंड अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा, ऑफ सेम बेस आर इक्वल, अच्छा मतलब वॉल्यूम्स आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अटैक, लिखा है ना, ऑफ सेम बेस, वेरी गुड, बढ़िया। आप लोग इस क्लास में एक चीज डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जितना आपने इस क्लास में किया है पहले किया हुआ, तो बस दैट इज व्हाट द अटेम्प्ट इज, कि भैया समझाया कि ऐसा पॉसिबल है एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आने को नहीं किया हुआ। अभी तुम अगर बहुत मैसिवली, अब मान लो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में तुम लोग देखा होगा 8-10 क्वेश्चन स्किप कर रहा है, अब अगर तुम लोग सारा कर लेना तो फिर एग्जाम में सरप्राइज नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ किया हुआ ही आएगा। और जो कंडीशन है उसको तो लिख पहले, व्हाई आर यू कंसीडरिंग इट टू बी टफ, क्या लिखा है, वॉल्यूम इक्वल है, तो यार कम से कम पुनीत सबसे पहले तीनों का वॉल्यूम तो लिख इक्वल, आदित्य सर नो यार, पहले जो दिया हुआ उतना तो करे अर्चित, क्या अभी अपना ध्यान दे। देख अब देखो, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, एक मिनट, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब।
तो राइट आउट यार, हो गया लेके आ। अरे ठीक है ना, फिर थोड़ी देगा अगर गलत हो गया तो देखेगा और वापस कर देगा कॉपी, ऐसे डर क्यों रहा है? लेके आ लेके लेके फटाफट। आ गया डन। यहाँ पे हिंट एक बार देख लेना, बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है, बेस सेम है। वेरी गुड यार, बस इसको पूरा कन्वर्ट कर दे सेम लेके। गुड, सही सही यार। तुम इसको रेशियो में नहीं लिखा ना अभी, रेशियो में कन्वर्ट कर, रेशियो में कन्वर्ट करना, सबको एक फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। ये रेडियस कैसे है? वही तो सोच, बट सही जा रहा है, एकदम सही पाथ पे। क्या हुआ आदित्य? हाँ, वो आ रहा है इसमें। आओ यार लेट्स डिस्कस। देखो भैया ये रहा 3 फिगर्स, देख लो। हेलो, 3 फिगर्स है यार। हेमिस्फीयर, प्रद्युम्न तेरा जवाब। प्रद्युम्न वाज आस्किंग कि सर वो काम क्या आएगा। अब प्रद्युम्न ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो यू हैव गॉट टू हैव द नॉलेज कि ये भी इधर पे, ये तो हेमिस्फीयर हो गया। इसमें रेडियस आर है और हाइट कितना है एच। इसमें रेडियस आर है और हाइट, ऑब्वियसली वहां स्मॉल एच ले लिया तो यहाँ पे जस्ट टू डिस्टिंग्विश, ऐसा नहीं कि स्मॉल एच इज स्मॉलर है और कैपिटल एच इज लार्जर है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश। तत्व बात समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तत्व ये क्यों चाहिए मेरे को, क्योंकि तत्व दिया हुआ है कि तीनों का वॉल्यूम सेम है, और तत्व एक चीज दिया हुआ है बेस सेम है। बेस सेम है मतलब रेडियस सेम है। बेस सेम है मतलब, बेस का मतलब क्या होता है कि जब वो फिगर को आप जमीन पे रखो तो उस फिगर का कौन सा हिस्सा जमीन को टच कर रहा होगा, वो हमेशा सर्कुलर होता है। हेमिस्फीयर का सोचो, हेमिस्फीयर का सोचो, जब आप हेमिस्फीयर को नीचे रखते हो सर्कल टच हुआ नीचे, मतलब रेडियस सेम होगा। जब आप सिलेंडर को रखते हो तो नीचे क्या टच कर रहा होता है, सर्कल। कोण रखते हो नीचे क्या टच कर रहा होता है, सर्कल। तो बेस सेम का मतलब क्या है इनडायरेक्टली, रेडियस इज सेम। एवरीबॉडी, बेस सेम का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली। इसके बाद ये आप लोग सबने लिखा है क्या, किसने किसने ये वाला लाइन लिखा है एटलीस्ट, क्योंकि वॉल्यूम्स इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है। 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। सब में आर सेम होगा, सब में आर सेम होगा, एच अलग होगा, एच अलग होगा। सर ये बात तो सही है सर। विद दैट बीइंग सेड, मेजॉरिटी लोगों का ये आया होगा, आई थिंक उमेश की कॉपी में यहां तक किया हुआ था। उमेश का कॉपी मैंने देखा इसलिए मैंने बोला यू आर ऑन द राइट पाथ। सर यहां तक कैसे आया, ऑब्वियसली यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर उड़ गया आपस में, और यहाँ आर क्यूब था तो यहाँ क्या बचेगा आर। पाई सब जगह से ही गायब। तो अल्टीमेटली आप कहां पहुंचोगे, यहाँ पे। गाइस यहां तक कौन कौन समझ गया, इस स्टेप तक एक बार हाथ उठाएंगे ना, एक बार बताना ना यार, यहाँ तक कौन, कोई ऐसा है क्या नहीं समझा? हर्षित नहीं समझा, हर्षित बोल क्या दिक्कत है? नहीं नहीं अब समझ गया क्या, बस वो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तुमको थोड़ी सजा दे रहे हैं कि नहीं किए कैंसिल। अभी इधर देखो यार, एक बात बताना दोस्त, 2/3 आर, शांति से सुनेगा सब अभी, इक्वल्स टू 1/3 एच है। ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो क्या इसको मैं काट सकता हूं? तो इसका मतलब 2r किसके बराबर हो गया, बोलेंगे क्या? वेरी गुड। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, 2r h के बराबर है, और h/3 अगर कैपिटल H के बराबर है तो स्मॉल h कितना हो गया, 3 इंटू कैपिटल H। यस और नो यार, मतलब मैं 1 एट अ टाइम ले रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हो, तीनों एक साथ ले रहे हो। मैं पहले इन दोनों को पिक किया तो मुझे क्या मिला, 2r इक्वल्स टू h। फिर मैंने इन दोनों को पिक किया तो मुझे मिल गया h इक्वल्स टू 3h। तो मेरा मतलब मैं ये लिख सकता हूं 2r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 3 कैपिटल H। आर वी ऑन द सेम पेज एवरीबॉडी? यस और नो, यस और नो प्लीज, यस और यस। ठीक है, और अगर ये भी नहीं समझ में आया
तो आप ऐसा कर लो ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर ये है तो अपने लोग ये तो जानते ही है, इक्वल टू के सारे तरफ हम लोग कॉमन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑल द साइड्स, मल्टीप्लाइंग 3, तो उससे क्या हो गया, 2/3 का 3 गायब, 2r हो गया, h/3 का 3 गायब, h हो गया, और इधर पे 3 आ गया, तो क्या हो गया 3 इंटू h। अग्रीड है ये सर। अब आप लोग देखो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। 2, 1 और 3 का कॉमन एलसीएम कितना है 6, कितना है सर, एलसीएम निकालना अपने को आता है, हाँ सर एलसीएम 6 आता है। तो यार इसका मतलब है मैं इन सबको, ये सबका एलसीएम अगर 6 है तो मतलब ये सारे के सारे जो है 6 के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। मैंने इन सबको क्या लिख दिया 6x, क्या लिख दिया, एलसीएम 8 होता तो मैं 8x लिखता, 6 है तो क्या लिखा, क्योंकि मैं, अब देखो ये आप लोग सब अग्री कर रहे थे कि सर पता हम रेडियस को हाइट में, हाइट को रेडियस में नहीं ले जा सकता, पर दोनों को x के टर्म्स में तो ले जा ही सकता है, और दोनों को x के टर्म्स में तो ले जा ही सकता है बस। तो 2r अगर 6x है, ध्यान देना अब आप लोग, 2r अगर 6x है, 2r अगर 6x है मेरा, तो मेरा r कितना हो गया, वेट अ मिनट, और h कितना हो गया 6x, और 3 कैपिटल H कितना हो गया 6x, तो h कितना हो गया 2x। यस यू आर करेक्ट। अब आपको बोला गया था तीनों का रेशियो निकालना है, तीनों का रेशियो, यानी कि r इज टू h इज टू कैपिटल H, हाइट का रेशियो तो निकालने बोला था। पहले वाले का रेडियस ही तो उसका हाइट होता है, हेमिस्फीयर का रेडियस ही तो उसका, जवाब मिल गया वो वाला क्वेश्चन का। तो स्मॉल r इज टू h इज टू हाइट, तो 3:6 इज टू आंसर। मेजोरिटी लोग कहां फंसा मालूम है सर, यार पता है आर और एच में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो जब भी आर और एच में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, जब भी दो लोगों के बीच में मसला हल नहीं होता है, तो तीसरे को घुसना पड़ता है बीच के अंदर, यहां पर एक्स को घुसना पड़ा। यस और नो सर, ये वाला सम मैं खुद से डिस्कस कर दूंगा, बट आप लोगों को बात समझ में आया क्या सर, एक बार फिर से आप बताना ना क्या हुआ। तत्व मेरे को खाली एक बात में हेल्प कर दे, खाली इतना बता दे तत्व, उसके बाद मैं संभाल लूंगा कि तत्वम अगर अपने को लिखा हुआ है कि तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, खाली इतना अग्री कर दे तत्वम कि ये वाला स्टेप लिख लिया था, ये नहीं लिखा था, लेकिन क्यों नहीं लिखा था तत्वम, क्योंकि यहां पर तो अपने तत्वम, क्योंकि देख लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि द वॉल्यूम्स ऑफ दिस आर इक्वल, लिखा हुआ है ना तत्वम, अब तो क्लियर है ना। तो तत्वम अगर मैं इन तीनों को इक्वल लिखूं, बेस सेम है तो रेडियस सेम है, तो तत्वम भाई तेरे पास बचा क्या यार, यहाँ पर देख 2/3, पाई उड़ गया था तो r बचा था, यहां पर 1/3 बचा मेरे पास, और h बचा था, स्मॉल h बचा था, और यहाँ पे पाई उड़ गया था, आर स्क्वायर उड़ गया था, तो क्या बचा था, केवल कैपिटल H बचा था। यस और नो प्लीज एवरीबॉडी, अग्रीड है ना। तो तुम अब नीचे में प्रॉब्लम क्या दिख रहा था अपने को 3, सब तरफ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड यार। तो तत्वम क्या मिल गया मेरे दोस्त, 2r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 3h। लेकिन तत्वम वो दिक्कत आ गया जो सारे दोस्तों को आ रहा था कि सर हम लोगों को मांगा क्या है, हम लोगों से मांगा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। यार इतना बुद्धि तो लगा सकते हैं ना भाई प्रद्युम अपने, कि हेमिस्फीयर का हाइट है r, हेमिस्फीयर का हाइट है, सेकेंड वाले फिगर का जो हाइट है वो है h, और थर्ड वाले फिगर का हाइट है कैपिटल, या जो भी जिस भी ऑर्डर में लिखा है वो है, बिल्कुल ठीक ही लिखा हूं मैं। अब यार 2, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, क्या होता है, क्योंकि उमेश आपस में सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने इन तीनों को किसके बराबर ले लिया तत्वम, 6x के बराबर, वेरी गुड। तत्वम अब ध्यान से सुनना प्लीज, तत्वम अगर 2r 6x है, एक मिनट, तो r कितना हो गया, पहला बात, h कितना हो गया तत्वम, वेरी गुड यार तत्वम, और 3h अगर 6x है तत्वम भाई, तो इसका मतलब h कितना हो गया 2x। अब तेरे को तीनों का वैल्यू x के टर्म्स में तो मालूम ही है, अब तेरे को तीनों का वैल्यू x के टर्म्स में तो मालूम ही है, तेरे को बोला था कि r इज टू h इज टू h निकालो। अब r कितना है 3x, ये कितना है 6x, ये कितना है 2x, x गया सब जगह से, 3:6 अब एग्जाम में ये आ गया तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, हाँ या ना बोलो, एवरीबडी यस और नो गाइस, ऑनलाइन वालों सीख रहे हो, समझ रहे हो, हाँ ना बोलो। सही है सर।
तो सर कॉन्फिडेंस है। मैं यार आप लोग को सिर्फ ये बता रहा हूँ, अब जैसे मेरे पास ना ये जैसे तत्व का क्वेश्चन आया था तो तेरे को उसका जवाब अभी मिल जाएगा, ठीक है ना। वो जवाब अभी तुम रुक जाना क्लास के बाद, बाकी सबको हम लोग कर देंगे डिस्पर्स। अब आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पीडीएफ को आई विल शेयर इट इमीडिएटली। सम्स का कैटेगरी आप लोग को दिख गया है, सम्स का लेवल आप लोग को दिख गया है। द ओनस इज ऑन यू पीपल कि आप लोग जो है बैठ के सॉल्व करें। एक भी क्वेश्चन मिस करना मतलब ऐसा सोच लेना कि क्या पता यही एग्जाम में आ जाए जो हम मिस कर रहे हैं। जो पढ़ रहा है ना अच्छे से, जो 100 के लिए काम कर रहा है ना बोर्ड में, कोई तो पक्का है जो बोर्ड में इस बार वापस से 99 या 100 ठोकेगा। इस समय वो पढ़ रहा है, बस वो इसी तरह से पढ़ रहा है। आप लोग को भी यही बोल रहा है, आप लोग में से भी एक दो जन वैसे ही है। बस इस तरह से पढ़ना कि हम अगर एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्या पता वही एग्जाम में आ जाए। वैसा इनसिक्योरिटी वैसा एंग्जाइटी अगर है तो ही सही करेगा एग्जाम में, वरना रिलैक्स्ड है तो बहुत गंदा हालत होने वाला है। एकदम टफेस्ट के लिए प्रिपेयर रहे, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आया तो हम लोग समझेंगे क्या। गाइस सब अग्री करते हैं ना कि आज की क्लास में हम लोग सारा सम्स क्या किए थे, एक भी कॉमन क्वेश्चन नहीं किया हुआ होगा किसी का। अगर ऐसा है मेक श्योर, मैं पीडीएफ अभी डाल दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिन लोग का डाउट आया है मैं अभी उन लोग को क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। बट बाकी वी वाइंड अप फॉर द डे, कल अपने सर्कल्स का बात करना। बाय बाय।